भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। कई लोगों के मन में प्रश्न था कि महाराज जी, राम जी अयोध्या से गए और रावण का संहार करा, रावण को मारा, पर सीता जी भी तो आद्य शक्ति थी, सीता जी भी तो जगत जननी थी। क्या माता सीता रावण को मार नहीं सकती थी? क्या माता सीता रावण का संहार नहीं कर सकती थी? आप लोगों का क्या विचार है? सीता जी रावण को मार सकती थी कि नहीं मार सकती थी? अरे बोलो तो जम के। मार सकती थी ना। फिर सीता जी ने रावण को क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा सीता जी ने रावण को? नहीं तो उठा के पचीट देती वे तो, क्योंकि जगत जननी थी, जगदम्बा थी, अंबा थी, वो तो मार देती। पर नहीं, सीता जी जब विवाह कर कर आई तब सीता जी ने आज घर में खीर बनाई और खीर बनाकर कौशल्या, केकई, सुमित्रा और दशरथ जी को परोसी। चारों बैठकर भोजन कर रहे थे, इतनी देर में हवा चल गई, बहुत तेज भाई, बहुत तेज हवा। और जब बहुत तेज हवा चली, एक कचरा उड़कर दशरथ जी के कटोरे में चले गया। एक तिनका, एक कचरा, एक तिनका उड़कर दशरथ जी के कटोरे में गया। सीता जी ने देख लिया कि दशरथ जी के कटोरे में खीर में तनका पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। दशरथ जी सोचेंगे कि मेरी बहू ने कचरे का भोजन दे दिया, मेरी बहू ने तिनका डालकर भोजन दे दिया, खीर परोस दी। अरे ऐसा कचरे का भोजन मैं अपने ससुर को कैसे खाने दूं? सीता जी की आंख में आंसू भर गए। क्या करूं मैं? अगर जाकर कचरा निकालती हूं तो कहेंगे ससुर कि मेरी बहू ने कचरे का भोजन दिया और कचरा निकालने आ गई। अब करूं तो करूं क्या? सीता जी रसोई घर में गई और रसोई घर में जाकर माता सीता ने एक दृष्टि लगाकर उस कटोरे में पड़े हुए खीर में कचरे को, तिनके को देखा। जैसे ही देखा, देखते ही देखते देखते ही देखते सीता जी की दृष्टि से वो तिनका जलकर भस्म हो गया, तिलका वहीं जल गया, कचरा वहीं जल गया, उस खीर के पात्र में, उस खीर के कटोरे में। दशरथ जी ने देख लिया कि मेरी बहू ने अपने नेत्र से इस तिनके को जला दिया। दशरथ जी खीर खाकर उठकर भोजन करके सीधे सीता के पास में गए और सीता को बुलाकर कहा, जानकी, बहुरानी सीता इधर आओ। हाँ पिताजी। सुनो बहू, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। मांगो पिताजी, क्या चाहिए? बोलो, क्या दूं मैं आपको? और आप मुझे बुलाते कुछ चाहिए तो? आप क्या चाहते हो? सीता, जो मांगूंगा दे देगी? जानकी जी बोली, हाँ पिताजी। मांगो, आपको क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। बोलो तो सही कि आपको दूं तो दूं क्या? दशरथ जी कहते हैं, सीता पहले राम की सौगंध खा कि जो मांगूंगा वो दे देगी। सीता जी ने कहा, प्रभु कि सौगंध खाने की जरूरत नहीं है, आप तो मांगो, आपको क्या चाहिए? दशरथ जी ने कहा, सीता मुझे वचन दे, जैसे आज तूने उस तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देखना। सीता जी ने वचन दे दिया। और आप सब जानते हो, जब जब रावण सीता के पास आता था तब तब सीता एक तिनका उठा लेती थी और मन में सोचती थी, बस इसी के चक्कर में बचा हुआ है बेटा, नहीं तो निपटा तो तेरे को कब की देती मैं। और रावण पूछता था, सीता तू मेरी ओर नहीं देखती, तिनके की ओर देखती है, इस तिनके में है क्या? तो तिनके की ओर क्यों देखती है? सीता मन में सोचती है, इसी तिनके के चक्कर में बचा हुआ है। अगर इस तिनके के चक्कर में बचा, अगर घूर कर देख लेती तो जलकर भस्म हो जाता। पर मेरे ससुर को मैंने वचन दिया है कि मैं कभी किसी दुश्मन को भी इस तरह से नहीं देखूं, ये मेरा वचन है। तो मैं देखूं तो देखूं कैसे? महाराज, सीता जी चाहती तो रावण को तो यूं ही मार देती।